हेलो गाइस। तो आज हम आ चुके हैं इस वीडियो में, जो कि वीडियो है मल्टी थ्रेडिंग की, जो कि एक मोस्ट डिफिकल्ट या फिर कहूँ कि मोस्ट परेशान करने वाला टॉपिक है बच्चों के लिए, चाहे वो बीसीए के हों, एमसीए के हों, एमटेक के हों, बीटेक के हों। तो ये आज जावा का मुश्किल टॉपिक होने वाला है। तो कोड पे चलने से पहले हम पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग एक्चुअल में है क्या। पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर हम इसके कोड पे आते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी थ्रेडिंग एक मल्टी टास्किंग की तरह है। जैसे हम पढ़ सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टी थ्रेड साइमल्टेनियसली। हम दूसरे एक करके एक थ्रेड हम साइमल्टेनियसली एक साथ जब हम परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग पे चलने से पहले हमें ये सोच समझना पड़ेगा, जो कि इसमें नहीं लिखा, कि क्या हमारे कोड में ऑलरेडी एक थ्रेड होता है। हमारे कोड में ऑलरेडी एक मेन थ्रेड होता है, जो कि हमारी मेन मेन ऑब्जेक्ट में होता है। जो हम अपने मेन क्लास डिफाइन करते हैं, उस मेन क्लास में हमारा एक मेन थ्रेड होता है, जो कि बाकी सारी थ्रेड्स को अपने अंदर परफॉर्म करवाता है। तो ये है हमारा मल्टी थ्रेडिंग। तो एक थ्रेड हमारा, चाहे हम उसे डिफाइन करें या ना करें, हमारा मेन थ्रेड हमारे हमारे मेन क्लास में होता है। हमें ये समझना है। अब हमें आते हैं थ्रेड बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग। थ्रेड शेयर सेम एड्रेस स्पेस। थ्रेड, इसमें थ्रेड के एडवांटेज हैं। थ्रेड इज अ लाइट वेट, बहुत लाइट वेट होता है। ये मल्टीटास्किंग से लाइट वेट होता है मल्टी थ्रेडिंग। कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन थ्रेड लो, कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन लो है। थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस एंड स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग। इट इज सेपरेटेड पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि थ्रेड का, मैं बताता हूँ आपको, थ्रेड यूज कहाँ होता है हमारे कोडिंग में। थ्रेड यूज कहाँ होता है? जैसे हम आपने कभी चैट सिस्टम आप कभी बनाओगे। चैट सिस्टम मतलब जैसे हमारा व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इनमें जो चैट्स एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हैं तो उन्हें हम चैट सिस्टम बोलते हैं। तो चैट सिस्टम अगर आप बनाओगे तो आप देखोगे व्हाट्सएप पे कि आपका मैसेज भी हैंड टू हैंड रीड हो रहा है और आपका मैसेज यहाँ से राइट भी हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मतलब एक ही टाइम पे दो दो थ्रेड चल रही है एक साथ। अब उनमें एक अच्छी बात यह है कि यहाँ लिखा हुआ है, इफ देर अकर एक्सेप्शन इन वन थ्रेड इट डजेंट अफेक्ट द अदर थ्रेड, इट यूजेज द शेयर्ड मेमोरी एरिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे हम अपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखते हैं, अगर सामने वाले का, आपने कई बार देखा होगा कि नेट अगर नहीं चल रहा तो उसका मैसेज नहीं आएगा, लेकिन आपका मैसेज वहां तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर एक्सेप्शन एक तरफ है, एक थ्रेड में है, यानी कि उसकी राइटिंग थ्रेड में है, रीडिंग थ्रेड में है, तो ये जरूरी नहीं कि आपके राइटिंग थ्रेड और रीडिंग थ्रेड में होगा। तो इसका मतलब ये है, थ्रेड हमेशा दो तीन मेथड को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, पर साथ ही साथ वो उन्हें अलग अलग भी रखते हैं। अभी के लिए इतनी थ्योरी काफी है। अब हम चलते हैं अपना पहले कोड पे। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ आ चुका होगा कि थ्रेड होता क्या है। ठीक है सर, हम करते हैं अपना पहला पहला कोड। क्या लिखे हम इसका नाम? TH1। ठीक है सर, TH1। हम इसमें अपनी मेन क्लास डाल देते हैं। मेन क्लास हम इसमें डाल देते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये मैं आपको बता रहा था, ये जो है ये मेन क्लास है हमारी। इस मेन क्लास में ऑलरेडी हमारा एक मेन थ्रेड डिफाइन होता है, यानी कि कोई भी कोड बिना थ्रेड के नहीं चल सकता। मेन थ्रेड हमारा ऑलरेडी डिफाइंड थ्रेड होता है, हमें इसे डिफाइन करने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब हम एक थ्रेड जो है ले लेते हैं। थ्रेड टी इक्वल्स टू न्यू। थ्रेड टी इक्वल्स टू, हम लिखते हैं थ्रेड करंट थ्रेड। ठीक है, तो हमने थ्रेड टी को, हमने अपना एक करंट थ्रेड ले लिया। हमने इस तरीके से थ्रेड को डिफाइन करा। फिर हम क्या करते हैं, हम साउट करते हैं टी को, हम साउट कर देते हैं टी को डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं, हम करंट थ्रेड लिखते हैं CU RRENT करंट थ्रेड इज, ठीक है, प्लस टी। तो हमने टी को जो है, अपने थ्रेड को जो है प्रिंट कर लिया। लेकिन अभी हमने हमने क्या करा, हमने एक थ्रेड लिया, थ्रेड डिफाइन करा, हमने थ्रेड को प्रिंट कराना चाहा। एक बार इसे जरा रन करके देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। ये लिखा है देखो, करंट थ्रेड इज, लिस्ट में हमारा मेन थ्रेड भी है, 5 है, मेन है। मतलब इसमें अभी कुछ भी डिफाइन नहीं है, ये थ्रेड चल रहा है, लेकिन थ्रेड डिफाइन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट थ्रेड इज थ्रेड
थ्रेड के अंदर हमारे लिस्ट के अंदर हमारे ये सब चीजें हैं, मतलब हम इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं हम इस थ्रेड के अंदर। हमने अपना थ्रेड डिफाइन कर दिया, यानी कि दो मेथड अब चल रहे हैं, एक मेन थ्रेड चल रहा है अलग से और एक हमने जो डिफाइन करा वो थ्रेड चल रहा है अलग से। टेंशन मत रहिए, इसमें बरकरार रहिए, आपको लाइन बाय लाइन सारी चीजें समझ आती रहेंगी। अब हम क्या करते हैं, थ्रेड का जो है नेम सेट कर देते हैं। नेम क्या रखते हैं, इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इसका नाम माई थ्रेड, मैंने इसका नाम क्या लिखा, माई थ्रेड। तो अब हम क्या करते हैं, हम सॉल्व कराते हैं आफ्टर आफ्टर चेंजिंग द नेम, हम क्या करते हैं, इको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, अभी हमने पहले पहले हमने इसको जो है प्रिंट कराया, फिर इसके बाद हमने माई थ्रेड लिया, हमने इसका सेट नेम करा, हमने इसके नेम को सेट करा, इसके बाद हमने साउट करके टी को भी प्रिंट करा दिया। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। करेंट थ्रेड देखिए, हमने हमने जैसे हमने देखा करंट थ्रेड हमारा क्या है, /1। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये मेन थ्रेड की जगह देखिए, हमारा मेन थ्रेड देखिए, हमारा मेन थ्रेड एक तो हमारा यहाँ पे है, जब हमने साउट कराया तो इसने जो मेन थ्रेड को ही अपना थ्रेड मान लिया। मतलब कि इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये है कि जब हमारा थ्रेड का नाम डिफाइन नहीं होगा तो वो अपना नाम कहाँ से लेगा, मेन थ्रेड से। लेकिन जब उसका नाम डिफाइन होगा तो मेन थ्रेड अलग है, देखिए आप स्लैश कॉमा लगा के थ्रेड 5 मेन थ्रेड। तो एक थ्रेड है ये हमारा थ्रेड और एक थ्रेड है मेन थ्रेड जो कि हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमारे दो थ्रेड होते हैं जो कि मैंने आपको साबित करा, एक मेन थ्रेड है और एक है हमारा हमारा डिफाइन करा हुआ थ्रेड है जिसका हमने बाद में नाम चेंज करके लिखा माई थ्रेड। ठीक है सर, जरा इसमें कुछ और भी करके देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि मेन थ्रेड और हमारे डिफाइंड थ्रेड में डिफरेंशिएशन कैसे होता है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम TRY ट्राई कैच ब्लॉक बनाते हैं। अभी मैं बताता हूँ क्या करते हैं हम, इसका वजह क्या है मैं बताऊंगा आपको। इंटा इज इक्वल टू आई, जब तक हमारा लेस देन नहीं होता जीरो से, और आई हमारा प्लस प्लस नहीं होता। एक मिनट, ये परेशानी क्यों दे रहा है, परेशानी क्यों दे रहा है, हाँ हमने जो है ना गलती करी, हमने गलती करी कि हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं रखा, ये हमने गलती करी। आपको बीच बीच में ऐसी गलतियाँ जो है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ट्राई और कैच ब्लॉक आता है, इंटरप्ट एक्सेप्शन जो कि हम लेते हैं ई। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें आती होंगी। हम अभी इंटरप्ट एक्सेप्शन क्यों लिखा मैं अभी बता दूंगा। अब हम क्या करते हैं, हम साउट कराते हैं आई को। ठीक है, फिर हम लिखते हैं थ्रेड स्लीप, थ्रेड 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 स्लीप, थ्रेड 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 डॉट एस स्लीप। ये अब आपको एक नई चीज दिखाई दी है, थ्रेड स्लीप का मतलब आपको दिखाई देने मिला है, ये एक नई चीज मिली है आपको। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, अभी तक मैंने आपको समझाया कि एक मेन थ्रेड होता है जो ऑलरेडी डिफाइन होता है, मैंने उसके बाद उसे प्रिंट भी करा। जब हमने प्रिंट करा तो एक मेन थ्रेड दिखाई दिया और हमने देखा अगर उसका हम नाम सेट नहीं करते तो वो मेन थ्रेड से ही अपना नाम ले लेता है। फिर हमने नाम सेट करा, उसे प्रिंट कराया। अब हम देखते हैं ये हमने अब क्या करा। अब मैं अगर देखता हूँ, अगर कोई लिख देता हूँ, अगर एक्सेप्शन कुछ हुई तो एक्सेप्शन इज क्रिएटेड। अगर 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 कोई एक्सेप्शन हुई, अगर कोई एक्सेप्शन हुई तो हमारा कैच ब्लॉक की वाली लाइन प्रिंट होगी, अगर एक्सेप्शन नहीं हुई तो हमारा ये लूप प्रिंट होगा, लूप में हमारी आई की वैल्यू प्रिंट होगी। ये क्या है, थ्रेड डॉट स्लीप क्या है, ये थ्रेड डॉट स्लीप क्या है, थ्रेड डॉट स्लीप क्या करता है, ये हमारा ये ब्रेक दे दे के प्रिंट कराता है। मतलब कि ये है कि साउट अगर आई प्रिंट हो रहा है, आई हमें मालूम है 5 से चालू है तो 0 तक चलेगा, यानी कि आई 5 से 1 तक चलेगा। तो ये जब हमने स्लीप कराया, थ्रेड को स्लीप कराया, थ्रेड को स्लीप कराया, तो थ्रेड को जब हमने स्लीप कराया तो ये एक एक सेकंड रुक कर प्रिंट होगा। देख लीजिए, मुझ पर भरोसा नहीं तो देखते हैं क्या होता है इसका आउटपुट, देखते हैं क्या होता है आउटपुट, देखते हैं क्या होता है आउटपुट, देखते हैं क्या होता है आउटपुट। देखिए 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 5 6 7 8 9 10 11। एक मिनट हमने कुछ गलती कर दी है इसमें, एक मिनट हमने हमने गलती करी है। ठीक है,
हमें यहाँ पे प्लस प्लस नहीं लगाना था, हमें यहाँ पे माइनस माइनस लगाना था। ये हमें उल्टा ले जाना है क्योंकि हम 5 से शुरू कर रहे हैं और 0 पे खत्म कर रहे हैं, तो हमें ये उल्टा ले जाना है। सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट माय फॉल्ट। फिर से करके देखते हैं। 5 4 3 2 1। अब आप देख सकते हैं प्रोसेस एंडिंग हो गया, फिनिश हो चुका है। आप देख सकते हैं ये आराम आराम से स्लोली स्लोली प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने थ्रेड को स्लीप करा दिया था। कितना? 1000 मिली सेकेंड पे, यानी कि 1 सेकेंड पर मैंने स्लीप करा दिया, तो 1 सेकेंड पे स्लीप कर करके वो प्रिंट करेगा। तो ये हमारे थ्रेड की खूबी है कि वो चीज़ों को स्लीप करा करा के प्रिंट करा सकता है। लेकिन आपको याद रखना है, वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन हमें इसमें रखनी है कि कुछ भी इंटरप्ट हो सकता है। अगर इसमें हम ज़्यादा प्रोग्राम रख दें तो इंटरप्ट हो सकता है। उम्मीद है आपको ये पहली वीडियो आपको समझ आई होगी। और इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज देन सब्सक्राइब। अब मैं बहुत सारी ढेर सारी ऐसी वीडियो लाऊंगा थ्रेड के ऊपर और जावा के और भी मुश्किल टॉपिक के ऊपर, जो कि आमतौर पे यूट्यूब पे लोग नहीं डालते, बेसिक से तो नहीं डालते। ठीक है सर, धन्यवाद।